हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार इंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल गुरअर्श ट्यूटोरियल्स एंड अवतार ई शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको 9th और 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ सीबीएसई 10th बोर्ड स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चों, इसकी हमारे पास 4 एक्सरसाइजेज है जिसे हम एक एक करके लेक्चर में अपलोड करेंगे। तो आज हम करेंगे 14.1 एक्सरसाइज मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। बच्चों, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम सब पार्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं लाइन बाय लाइन ताकि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाए। तो इसमें भी सब पार्ट्स बने हुए हैं जिसे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मीन। मीन क्या होता है? इफ x1, x2, x3 आर ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमारे पास कोई टेबल गिवन होगा या कोई ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, उनमें x1, x2, xn तक जा रहे हैं और f1, f2, f3 जो भी f1 तक fn तक जा रहा है, जो कि फ्रीक्वेंसीज है, और जो x वाली थी वो ऑब्जर्वेशंस है। तो मीन ऑफ x बार, यानी कि x का हम मीन कैसे निकालेंगे? f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू सो ऑन fn xn के ओवर में सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का प्लस, यानी कि f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn। बच्चों, वो क्या बन जाएगा? समेशन। अगर हम बहुत सारी टर्म्स का प्लस कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है बच्चों? समेशन। तो ये ई वाला, जो बड़ी वाली ई वाला निशान आ रहा है ना, ये क्या है? ये होती है समेशन बच्चों। तो यहाँ से लिमिट आई से लेके 1 से n तक एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, और जो नीचे वाली टर्म उसे हमने n लिख दिया, n इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस fn। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी टर्म्स का मीन निकालेंगे, यानी कि एफ एक्स हमारे पास क्या दी गई है? 20, 30, 40, 50, 70, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन क्या दी गई है? 20, 15, 10, 10 एंड 5। तो इसे हम एक अनदर कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले हम एफ एक्स निकालेंगे, यानी कि एफ वाली टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या आ जाएगी? 40, 450, 400 ऐसे टर्म्स निकल जाएंगी। तो यहाँ से हम बाद में इस सारे का प्लस करेंगे। तो f का प्लस हमारे पास 60 आया और एफ एक्स का प्लस हमारे पास 2100 आया, और इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी कि समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स अपॉन एफ, यानी कि 2100 अपॉन 60, जिसे हम कट करेंगे और उसका मीन हमारे पास आ जाएगा। आपको कोई भी टर्म में कोई भी टेबल दिया जाए, कोई भी ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसीज दी जाए, तो आपने ये फॉर्मूला ज़रूर यूज़ करना है और आपका मीन निकल आएगा। नेक्स्ट इज अ क्लास मार्क। अगर जो ग्रुप डाटा होता है, यानी कि हमारे पास टेबल गिवन होगा, अगर उसमें से ये लिखा होगा कि 20 से 30, 10 से 30, 10 से 60, यानी कि कुछ क्लास मार्क टाइप बन जाएगा जिसमें कि हमारे पास मेन नंबर नहीं दिया गया। जैसे हमने फर्स्ट मीन वाले में दिया था, उसमें हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ क्या थी? उस पर हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ थी बच्चों, वो थी 20, 10, 30, 40, 50। अगर हमारे पास जो एक्स ऑब्जर्वेशन दी गई हैं वो ऐसे टाइप में दी गई हो, यानी कि क्लास मार्क में दी गई हो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, उस टाइप में हम उसे क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। और क्लास मार्क इंटरवल का हम एक्स कैसे फाइंड करेंगे? उसे हम करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी कि अगर हम 20 से 30 तक हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन दी गई हो तो उसे हम कैसे लिखेंगे? 30 प्लस 20, यानी कि अपर लिमिट 30 है, लोअर लिमिट 20 है, 30 प्लस 20 बाय 2, यानी कि 50 बाय 2, वो क्या आ गया हमारे पास? 25। मीन क्या हो गया? क्लास मार्क हो गया, यानी कि हमारे पास बेसिक्स क्लियर हो गए कि हमारे पास जो टेबल आएगा वो क्लास मार्क में आएगा। तो हम पहले ऐसे करेंगे, अगर मीन डायरेक्ट आया तो समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास मेन मेथड्स पे आते हैं। जो मेथड्स हमारे पास गिवन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, टेबल को स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट मेथड इज अ डायरेक्ट मेथड। चलिए डिस्कशन करते हैं, डायरेक्ट मेथड क्या होता है।
अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो, यानी कि हमारे पास टेबल में ग्रुप डाटा गिवन हो, कितना सारा डाटा गिवन हो, टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा वी अज्यूम दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल इज सेंटर्ड एज अ क्लास मार्क। यानी कि अगर ग्रुप डाटा हमारे पास दिया गया हो, उसके हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वो क्लास मार्क में हो, सेंटर्ड में हो, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्टली हमने फॉर्मूला यूज किया ये वाला, तो हमारे पास जो भी डाटा गिवन था उसमें हमने वैल्यूज को पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। इसकी एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्लास इंटरवल क्या दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, 12, 10, 16, 7 एंड 5। अब इसका सोल्यूशन करेंगे। टू प्रिपेयर टेबल एज फॉलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल बना लेंगे क्लास इंटरवल का, फिर एक्स आई, फिर एफ आई, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन। एफ आई हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्स आई कैसे निकालेंगे, यानी कि वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी कि 0 प्लस 10 बाय 2 5, 10 प्लस 20 बाय 2 15, 20 प्लस 30 बाय 2 25, 30 प्लस 40 बाय 2 35 और 40 प्लस 50 बाई 2 इज 45 और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन थी। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि 55 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 60, 15 को 10 से किया 150, 25 को 16 से किया 400। सिमिलरली हमने एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई किया। अब हम समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे, यानी कि पूरी फ्रिक्वेंसीज का प्लस करेंगे। 12 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 50। सिमिलरली एफ आई एक्स आई का हमने सारे का सारा प्लस किया, वो हमारे पास आ गया है 1080। तो इसे हमने जो फॉर्मूले में पुट किया और हमारे पास आ गया 21.6। दिस इज अ डायरेक्ट यूज, जो कि हमने फॉर्मूला किया था उसे हमने डायरेक्ट यूज किया, दैट इज डायरेक्ट मेथड बच्चों। नेक्स्ट इज अ एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, व्हेन द क्लास इज लार्ज and the numerical value of xi and fi are large, finding the product of xi and fi becomes tedious। तो बच्चों अगर हमारे पास जो क्लास होगी वो लार्ज होगी तो एफ आई एक्स आई की वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा लार्ज होंगी। अगर इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो वो फाइंड नहीं कर सके, मतलब फाइंड कर सकेंगे बट वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप सा हो जाएगा और उसमें कैलकुलेशंस बहुत आ जाएंगी। इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो हम एक सम को तो लेकर बैठे नहीं रहेंगे एग्जाम में। तो इसलिए तो उस मेथड को ओवरकम करने के लिए, यानी कि इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए कि हमारा टाइम कंजम्पशन थोड़ी हो, हमारा कम से कम टाइम स्पेंड हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड बच्चों। उसमें क्या करते हैं हम अप्रोक्सीमेशन मीन यानी कि यूज़ कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। अप्रोक्सीमेशन मतलब एज्यूम करते हैं और उसे हम बोलते हैं ए से डिनोट कर देते हैं, जो हम एज्यूम्ड मीन एज्यूम करते हैं अपने से, यानी कि अप्रोक्सीमेशन मतलब एक तरीके से अपने से एज्यूम करेंगे जो उस टेबल में गिवन होगा, तो उसे हम ए से डिनोट करेंगे। तो एक्स आई इज अ सेंटर ऑफ एक्स आई एक्स टू एक्स एन, जो एक्स आई होगा वो सेंटर जो ए हमारे पास आएगा वो एक्स आई में सेंटर में लाई करेगा। तो इसलिए हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो डेविएशन का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, वो हम बोलेंगे डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए फॉर ईच एक्स आई, यानी कि एक्स आई की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, एक्स आई हम कैसे निकालते हैं बच्चों, वो निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो ईच एक्स आई के लिए हम डेविएशन भी यूज करेंगे, वो करेंगे डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ए क्या है, अप्रोक्सीमेशन मीन यानी कि एज्यूम्ड मीन। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। तो ये फॉर्मूला जो लास्ट वाला है बच्चों अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अभी इसकी हम एग्जाम्पल करके दिखाएंगे, बिकॉज थियरी में आपको इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ये सिर्फ आप सोच रहे होंगे कि मैम बोले जा रहे हैं, यानी कि जब हम थियरी को प्रैक्टिकल वे से यानी कि उसकी एप्लीकेशन नहीं करते तो हमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। अगर आप ब्रिलियंट हो तो आपको समझ आ भी गया होगा, बट फिर भी हम एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। हमारे पास क्लास इंटरवल दिया गया है 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 अप टू 180 से
200 तक और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, इसमें डेविएशन भी यूज करनी है बिकॉज ये एज्यूम्ड मीन मेथड है। हमने डेविएशन की बात की थी, वो क्या होएगी एक्स आई माइनस ए, फ्रीक्वेंसी एफ आई और नेक्स्ट में एफ आई डी आई। तो स्टेप्स क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स आई ईच इंटरवल का फाइंड करेंगे, यानी कि 60 प्लस 80 by 2 is 70, next is 90, 110, 130, 150, सिमिलरली फॉर्मूला यूज किया जा रहा है 170। अब हम क्या करेंगे, चूज द सूटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई एज्यूम्ड मीन, यानी कि हमने एज्यूम्ड मीन कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों 7 हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, 3 ऊपर से छोड़ दिया 3 नीचे से, यानी कि सेंटर वाली फ्रीक्वेंसी हमने एज्यूम कर ली। एज्यूम 130, a इज इक्वल्स टू 130। वो कैसे किया हमने, सिमिलर, यानी कि सेंटर वाली टर्म हमने चूज करनी है बच्चों, हमेशा आपको याद रखना है। तो हमने सेंटर वाली यहाँ पे जो टर्म यूज की वो क्या है, एज्यूम्ड मीन इज 130, तो a की वैल्यू आ गई 130। अब हम निकालेंगे डेविएशन बच्चों, डेविएशन हमारे पास क्या आ रही है, डेविएशन इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, यानी कि 70 माइनस 130 का जो भी आएगा 60, 90 माइनस 130 इज माइनस 40, 130 माइनस 100 minus 130 is minus 20, next is 0, next is 20, next is 40 and next is positive 60। बच्चों फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन थी 9, 17, 41, 13, 6, 10 और 4। अब हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे एफ आई की समेशन, अब हम पहले हम एफ आई डी आई भी करेंगे। एफ आई डी आई यानी कि एफ आई वाली टर्म और डी आई डेविएशन वाली टर्म का मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा 60 इंटू 9 माइनस 540, नेक्स्ट इज माइनस 680, नेक्स्ट इज माइनस 820, 0, 120, 400 एंड 240। बच्चों नेक्स्ट इज क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई, सारी की एफ आई टर्म्स का प्लस विच इज 100 और एफ आई डी आई टर्म का प्लस वो आ जाएगा माइनस ऑफ 1280। तो हमारे पास पूरे का पूरा ग्रुप डेटा बच्चों कंप्लीट है। हमारे पास एंड में हमने फॉर्मूला क्या यूज किया था, थियरी में हमने किया था a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये हमारे पास आ गया 130 प्लस माइनस ऑफ 1280 अपॉन 100, यानी कि 30 माइनस 2.8 हमारे पास जो मीन आ जाएगा वो आएगा 117.2, यानी कि 117.2 विच इज ऑफ एज्यूम्ड मीन। अगर बच्चों हम इसे डायरेक्ट मेथड से यूज करते तो आप खुद देख लो कितनी बड़ी बड़ी टर्म्स है, इसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, तो वो हमने उस डिफिकल्टी को ओवरकम कर लिया, हमने एज्यूम्ड मीन मेथड लगा दिया। एंड नेक्स्ट इज अ स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, in case the class of equal width can further simplify calculation of mean by taking magnitude of class common from deviation, यानी कि अगर हमारे पास क्लास है उसकी इक्वल विड्थ की है, यानी कि जो उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला डिफरेंट है वो सेम विड्थ का आ रहा है, तो उसकी सिंप्लीफाई यानी कि उसकी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड भी बच्चों यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ऑन डिवाइडिंग डी आई बाई एच, यानी कि क्लास का साइज वी गेट स्मॉलर नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एफ आई, यानी कि अगर हम जो डेविएशन है उसे हम क्लास साइज से नेक्स्ट फर्दर जो हमने एज्यूम्ड मीन किया वो भी इजी था। डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएंगी अगर हम बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, उसकी डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ किया। अगर बच्चों एज्यूम्ड मीन में भी हमने और भी यानी सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, जो डेविएशन आएगी उसे हम अगर क्लास से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एच क्लास साइज से कैलकुलेशन एक और बढ़ा देंगे तो उससे क्या आएगा कि हमारे पास स्मॉलर नंबर आएंगे जिससे हम एफ आई से मल्टीप्लाई कर पाएंगे और ये कैलकुलेशन और भी इजी वे में होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, यू आई विच इज लेट एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यहाँ पे एक्स आई
हमेशा यूज़ करते हैं, हमें पता है अपर लिमिट माइनस लोअर प्लस लोअर लिमिट बाय 2। एज्यूम्ड मीन हमने कर लिया कि हमने सेंटर वाली टर्म लेनी है पूरी की पूरी एक्स आई में से, और एच क्या होएगी, विड्थ होएगी, यानी कि क्लास का साइज होगा। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है a प्लस एच इंटू summation of fi ui अपॉन summation of fi which is called the step deviation method। बच्चों ये वाला लास्ट वाला फॉर्मूला आप अभी अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे और इसमें ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सम आ रहा है जिसमें कि क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। चलिए इसका सोल्यूशन डायरेक्ट यूज़ करते हैं। क्लास इंटरवल, क्लास मार्क एक्स आई, यू आई हमारे पास यहाँ पे हमने डेविएशन वाई क्या कर रहे थे, हम डी आई यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यू आई यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज अ स्टेप डेविएशन मेथड बच्चों। तो यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और फ्रिक्वेंसी एज इट इज एंड एफ आई यू आई। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम एक्स आई ऑफ क्लास इंटरवल ढूंढेंगे, यानी कि 50/2 is 25, नेक्स्ट इज 75। सिमिलर मेथड में हमने एक्स आई यूज़ कर लेना है, 125, 175, 225, दैट नेक्स्ट इज 275। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 175 बिकॉज हमने सेंटर वाला चूज करना था बच्चों। नेक्स्ट इज हमने यू आई में इसका फॉर्मूला पुट करना है, यानी कि 25 माइनस 172 बाय हाइट कितनी आ रही है, यानी कि इंटरवल में हाइट कितनी आ रही है, वो आ रही है 50 बिकॉज जो इंटरवल है उसमें 50-50 का फ़र्क है, यानी कि 1 से 50, 50 से 100, सारे का सारा 50 का फ़र्क है। तो h की वैल्यू हमारे पास 50 आ रही है और इसे फॉर्मूले में यूज़ करके हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, वो हमारे पास आ रही है -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2 बच्चों। तो बच्चों आप हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमने पहले मेथड में बोला था थियरी में कि हमें एक्स आई से मल्टीप्लाई करने के लिए सॉरी एफ आई से मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत छोटी वैल्यूज़ निकलेंगी। यहाँ पे वैल्यूज़ छोटी आ रही हैं, यानी कि -3, -2 कितनी छोटी वैल्यूज़ हैं और इसकी कैलकुलेशन करनी कितनी ईजी है। तो इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड हम इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं बिकॉज उसमें कैलकुलेशंस और भी ईजी हो जाएंगी। तो एफ आई यू आई करेंगे, यानी कि एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई बाई ईच आई, that is -51, -70, -43, 0, 21, 48। नेक्स्ट इज क्या करेंगे, समेशन यूज करेंगे, इनका सम करेंगे, वो आएगा 180। एफ आई यू आई का समेशन करेंगे, सम करेंगे, वो आएगा -95। नेक्स्ट इज बच्चों कि हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो हमने आपको नोट करने के लिए कहा था। तो हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है x bar is equals to a plus h into summation of fi ui upon summation of fi बच्चों। नेक्स्ट इज 175 plus 50 into fi ui minus 95 अपॉन 180, यानी कि अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, -26.38, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 148.62 विच इज मीन। तो हमारे पास बच्चों यहाँ से हमने क्या सीखा, मीन ऑफ ग्रुप डाटा के लिए मीन, क्लास मार्क क्या होता है, 3 के 3 मेथड, आप तीनों मेथड के फॉर्मूले लर्न कर लीजिए और अपने मैथ्स में से और बहुत सारी एग्जांपल्स को उठाइए, उन्हें सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको। थैंक यू बच्चों।